हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रोहित गुप्ता और आज हम कक्षा 10 गणित अध्याय 9 ऊंचाई दूरी से संबंधित सभी चीज़ों का अध्ययन करेंगे जो कि इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में हमें मदद देगा। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को यहीं पर करते हैं शुरू। और हम पहले जानते हैं कि इसमें ऊंचाई दूरी में क्या क्या चीज़ देकर क्या क्या चीज़ें पूछ सकता है आपसे। तो आपको दे देगा कर्ण दे देगा, लंब दे दे, कर्ण दे देगा, लंब दे देगा, आधार पूछ लेगा। तो इस स्थिति में आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो इसमें सबसे ज़्यादा अगर महत्वपूर्ण कोई टर्म आता है इस चैप्टर से रिलेटेड तो वो आता है हमारा साइन थीटा और टेन थीटा। इन दोनों का ही हम प्रयोग कर इस अध्याय के सभी प्रश्नों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम पहले जान लेते हैं कि टेन थीटा और साइन थीटा इस चैप्टर में कैसे रिलेट करता है और कैसे मतलब इसको रखते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं इस चैप्टर से बस इतना ही बताऊंगा कि मतलब इस चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टर्म है जो इस प्रश्नावली को सॉल्व करने में हमें मदद करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम साइन थीटा और टेन थीटा को डिस्कस करते हैं इसमें कि कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा बराबर होता है हम लोग का लंब बटे कर्ण। पेन भी नहीं साथ दे रहा है यार। साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, जो कि यहाँ पर लंब दिया हुआ है AC और कर्ण दिया है BC। तो ये हो जाएगा हमारा BC। हो सकता है एंगल कुछ भी दे सकता हो, तो उस एंगल के एडजस्टमेंट के हिसाब से आपको यहाँ पर रखना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा दे दिया साइन 45, हो सकता है 30 भी दे दे, हो सकता है 60 भी दे दे। तो इस हिसाब से दे सकता है एंगल। और आपसे हमें पूछ ले कि बताइए कि कर्ण क्या होगा या लंब क्या होगा। इन दोनों से संबंध में इस प्रश्न को पूछ सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रख सकते हैं क्या, AC अपन BC। हो सकता है AC दे दे BC पूछ ले, हो सकता है कभी कभार BC दे दे फिर AC पूछ ले। और आपको इन सारे टर्म साइन 45, साइन 30, साइन 60 का वैल्यू हमने आपको निकालना सिखाई दिया है इसके पिछले वीडियो में। तो उसको भी देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। तो देखिए कि साइन 45 का जो वैल्यू होता है 1/√2 हो जाए है। फिर साइन 30 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। इसी हिसाब से 60 की वैल्यू जो होती है √3/2 होती है। इसी को हम क्या कर देंगे, AC/BC के बराबर रख देंगे, जो कि आपको क्वेश्चन में AC या BC दोनों में से एक चीज़ दिया रहेगा और एक चीज़ को आपको निकालना होगा। इतना भी आसान नहीं है। मैं जब प्रश्नावली को सॉल्व कराऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। और अब हम जान लेते हैं टेन थीटा को कैसे रिलेट करते हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है तो इसमें लंब क्या है AC, नहीं सॉरी फ्रेंड, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो इसमें आधार क्या है AB, AC/AB। तो यहाँ से भी अगर आपको एंगल डिफरेंस करके दे सकता है तो यहाँ पर भी अब देख लेते हैं एंगल। 10-30 हो सकता है दे दे, हो सकता है 45 दे दे, हो सकता है 60 दे दे। तो ये हो जाएगा हमारा AC/AB। इसी तरह हमारा 10 जो 30 की वैल्यू होता है वो होता है 1/√3 होता है। साइन 45 का वैल्यू 1 होता है। इसी तरह 60 की जो वैल्यू होता है वो होता है हमारा √3। और ये इक्वल टू हो जाएगा क्या, AC/BC से। आपको अब AC दे सकता है तो BC पूछ लेगा, BC देकर AC पूछ लेगा। तो आपको केवल इन्हीं के वैल्यू को आपको पता होना चाहिए। साइन 45, 30, 60 इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। और यहाँ पर इन सब का वैल्यू पता होना चाहिए। अगर इन सब का वैल्यू अगर आपको पता है तो इस प्रश्न को आप सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो को हम करते हैं यहीं पर समाप्त। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।